बल्कि बोरियत जो है वो एक प्रोसेस का नाम है, एक अमल का नाम है। और अभी जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद ना आए, और हो सकता है कि अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जो अक्सर बोरियत में रहते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही ये बात आपको पसंद नहीं आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शुरा चौधरी, और आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम ख़ुद को बोरियत से कैसे दूर रख सकते हैं। तो सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि बोरियत किसी चीज़ का नाम नहीं है, बोरियत किसी जगह का नाम नहीं है जहाँ आप दाखिल हो जाते हैं, या बोरियत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यकदम आपके ऊपर आ जाती है। इट इज़ नॉट लाइक कि कोई ऐसा तालाब है जिसके अंदर आप गिर जाते हैं और उसके बाद फिर पूरा दिन आपका बोरियत में गुजरता है। बल्कि बोरियत जो है वो एक प्रोसेस का नाम है, एक अमल का नाम है। और अभी जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद ना आए, और हो सकता है कि अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जो अक्सर बोरियत में रहते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही ये बात आपको पसंद नहीं आएगी। और कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप बोरियत को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उसकी मेन वजह ये है कि आप ख़ुद एक बोर शख्सियत हैं, आप ख़ुद अपने आप को बोर करते हैं। क्योंकि बोरियत जो है, जिसे बोर्डम कहते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे बाहर से हमारे अंदर आती है, बल्कि ये हमारी एक अंदरूनी कैफियत का नाम है। ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड है जिसे हम बोरियत के नाम से लेबल कर लेते हैं। तो जो पहला क्योर है बोरियत को ठीक करने का, पहला इलाज है, वो ये है कि अपने माइंड को टास्क कीजिए कि वो आपको बोरियत की कैफियत के बजाय डिफरेंट इमोशनल स्टेट के अंदर लेके जाए। याद रखिए कि जो हमारा दिमाग है ये एक बहुत ज़बरदस्त सुपर कंप्यूटर है, और ये हमारे लिए बहुत सारे काम कर सकता है। तो अपने माइंड को एक्टिवेट कीजिए, इसको टास्क कीजिए कि वो आपका ध्यान, आपकी सोचें जो हैं वो ऐसी चीज़ों की तरफ मत लेके जाए जो आपको पसंद नहीं है, बल्कि अपने लिए कोई शुक्रगुजारी की चीज़, कोई इंटरेस्टिंग चीज़, उसके ऊपर फोकस कीजिए। कुछ क्रिएटिविटी की तरफ फोकस कीजिए, क्योंकि जिस तरह की आपके अंदर सोचें होंगी, आपके अंदर वैसी ही इमोशनल स्टेट्स डेवलप होंगी। तो अपने अंदर डिफरेंट, वाइब्रेंट और पॉजिटिव इमोशनल स्टेट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए अपने माइंड को टास्क करें। व्हेन एवर यू कैच योर सेल्फ कि आप बोर हो रहे हैं, तो दैट इज़ द टाइम कि आप अपने आप को कह सकते हैं कि मैं अपने आप को बोर कर रहा हूँ, मेरा माइंड मुझे बोरियत की तरफ लेके जा रहा है। तो आप अपने माइंड को टास्क करें कि वो आपको किसी बेहतर चीज़ की तरफ आपका ध्यान मबसूल करवाए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन वर्क आउट बोर्डम, बोरियत फ्रॉम इनसाइड आउट। लेकिन इसके अलावा भी एक और तरीका है जिससे हम बोरियत को दूर कर सकते हैं, और इसको मैं कहूँगा दैट इज़ फ्रॉम आउटसाइड इन। और वो ये तरीका है कि हमें इस बात को देखना चाहिए कि थ्रू आउट द डे हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आदतन कर रहे होते हैं, ऑटो पायलट के ऊपर कर रहे होते हैं। वही चीज़ जो हम एक दफ़ा करते हैं, हम उसी से ही मिलती जुलती चीज़ें जो हैं वो बार बार कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसली। हम शौरी तौर पे उसके बारे में नहीं सोचते। एक लिहाज से तो ये चीज़ अच्छी है कि जो रोज़मर्रा एक जैसे काम करने वाले होते हैं, उन्हें अगर आप एक ही तरीके से करेंगे तो उसमें सिंप्लिसिटी भी आ जाती है और काम भी आसान हो जाता है। लेकिन हमारा माइंड जो है दैट आस्क फॉर नॉवेल्टी, वो जिद्दत चाहता है, वो नए नए एक्सपीरियंस चाहता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने काम करने के तरीके जो हैं उन्हें कुछ डिफरेंटली करने की कोशिश करें। यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने माइंड के अंदर एक नया प्रोग्राम अपलोड करें, अपने माइंड को एक नया टास्क दें, और वो टास्क ये है कि डू थिंग्स डिफरेंटली, कि मैंने चीज़ों को एक ही तरह नहीं करना बल्कि मैंने उनको बदलने की कोशिश करना है। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर आप दफ्तर की तरफ जा रहे हैं, अपने काम की तरफ जाते हैं, तो क्या आप एक ही रास्ते से जाते हैं हमेशा? रास्ता बदल के देख लीजिए। छोटी सी मिसाल देता हूँ दांत साफ़ करने की। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हम लोग दांत साफ़ करते हैं, हम रोज़ एक ही तरीके से अपने दांत को साफ़ करते हैं। उसको बदल दीजिए, दूसरे हाथ से इस्तेमाल करने की कोशिश करें टूथब्रश को। इसी तरीके से जहाँ पे आप खाना खाते हैं, खाने की जगह चेंज करें, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करें। जिस तरह आप सुबह उठते हैं और जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें चेंज करने की कोशिश कीजिए। क्रिएटिविटी लेकर आइए, जिद्दत लेकर आइए, ट्राई समथिंग डिफरेंट, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो क्रिएटिविटी को मांगता है। तो ये मैंने आपको एक दूसरा तरीका बताया है बोरियत को ख़त्म करने का, दैट ट्राई समथिंग न्यू। आवर ब्रेन अलाउज़ अस टू एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग। तो इसको रिविटलाइज़ करने के लिए, अपनी लाइफ को फायर अप करने के लिए, अपनी लाइफ को रिकिंडल करने के लिए हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि मैंने पढ़ा है कि 90% हम अपनी लाइफ के अंदर जो भी अमल कर रहे होते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, वो सिमिलर होते हैं और वो हैबिचुअल होते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम गुड हैबिट्स को एडॉप्ट करें।
ये बहरहाल गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करना जो है ये एक और टॉपिक हो सकता है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली बेसिस के ऊपर अपने आप को ट्रैक करें, अपने आप को मॉनिटर करें कि आप अपना दिन कैसे गुजारते हैं। आर यू डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन? किसी और चीज़ को आप करने की, डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करें और उसके लिए डिफरेंट थॉट्स दें। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपने आप को बोरियत से दूर रख सकते हैं बाय आउटसाइड इन। तो आज के व्लॉग के अंदर हमने 2 बातों का जिक्र किया है कि हम अपनी बोरियत को कैसे दूर कर सकते हैं इनसाइड आउट, बाय टास्किंग आवर माइंड टू think differently, to focus on the things that are inspiring, that are creative, जो ग्रेटिट्यूड की, शुक्रगुजारी की चीज़ें हैं, यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर सोचिए। एक ही तरह की सोच सोचेंगे तो आपके अंदर बोरियत आ सकती है। और दूसरा, कॉन्शियसली जो आप कर रहे हैं थ्रू आउट द डे, उसको डिफरेंट तरीक़ों से करने की कोशिश करें। आई होप दिस विल वर्क। एन्जॉय योर लाइफ। हैव अ गुड डे।